तो इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हंटर्स को पोर्टल के अंदर एक गुफा मिली थी, जिसके अंदर जाने के लिए कैप्टन वोटिंग कराता है। जिसके बाद सभी लोग एक टेंपल में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एशियन टाइम के बड़े बड़े स्टैचूज दिखाई देते हैं। इन्हीं सब के बीच एक हंटर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि गेट के पास खड़े एक स्टैचू ने उसे अपनी कुल्हाड़ी से काट डाला और फिर एक दूसरे स्टैचू के आंखों से आग निकलती है और एक और हंटर जलकर राख हो जाता है। और यहाँ मौजूद सभी स्टैचूज काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब बाकी के सभी हंटर्स की बुरी तरह फटी होती है। कैप्टन सभी से कहता है अपनी जगह से कोई मत हिलना वरना हम सभी मारे जाएंगे। फिर कैप्टन जिन्वो को थैंक्स बोलता है, क्योंकि जिन्वो ने ही उस स्टैचू के आंखों से आग निकलते हुए देख लिया था, वरना सभी के सभी अब तक कबाब बन चुके होते। जिन्वो देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है, वो उसके हाथों पर पट्टी लपेट देता है ताकि खून बहना रुक जाए। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन के हाथों को रिकवर कर देना चाहिए, लेकिन वो बुरी तरह डरी होती है और एक बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी उसे छोटी मिशन पर ही भेजा जाता है, क्योंकि उसका दिल कमजोर होता है। भाई लोग, इन लड़कियों का दिल सच में कमजोर होता है क्या? हमारा काटने पर तो इनका कुछ नहीं होता। खैर, कैप्टन एक एस रैंक का हंटर होता है और वो बड़े बड़े मिशन पर जा चुका होता है, इसीलिए वहाँ मौजूद बाकी सभी हंटर से उसका एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। और वो अपने इसी एक्सपीरियंस से बताता है कि यहाँ मौजूद सभी स्टैचूज एस रैंक से भी ज्यादा यानी ए रैंक जितने पावरफुल हैं। तभी कैप्टन को याद आता है कि अरे हाँ, एक स्टैचू के हाथों में नोट था जिसमें लिखा होता पहले हमें गॉड की पूजा करनी है और दूसरा उनकी तारीफें करनी है और आखिरी नियम है हमें उनके ऊपर विश्वास करनी होगी। और साथ में ये भी लिखा होता है कि जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे वो यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जा सकते। जिन्वो को समझ आ जाता है कि वहाँ मौजूद सबसे बड़ा स्टैचू ही गॉड है। इधर दूसरी तरफ हम सोंगई नाम की एक लौंडिया को देखते हैं, जिसने कुछ दिन पहले ही हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था, जो जिन्वो की बहन जीना की फ्रेंड होती है और दोनों एक ही क्लास में पढ़ती हैं। सोंगई जीना से पूछती है, अरे जीना, तुम्हारा भाई हंटर है ना? जीना कहती है हाँ, लेकिन वो एक लो रैंक हंटर है और वो मिशन से हमेशा घायल होकर ही आता है। क्यों, मेरे भाई से सेटिंग करनी है क्या तुम्हें? सोंगई कहती है अरे वैसी कुछ बात नहीं है, बल्कि मैं तो उसकी जगह होती तो थोड़ा मजा आता। और अब इधर कैप्टन और जिन्वो सोच ही रहे होते हैं कि भाई यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है, ओए उल्लू के पट्टो, तुम लोग यहाँ मरो, मैंने तो एक अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली है मोटा पैसा देने वाली। मैं अपनी तेजी स्पीड से इन स्टैचू के सभी अटैक को डॉज करते हुए यहाँ से निकल जाऊंगा और मस्त बाहर जाके चिलविल मारूंगा। और वो अपने तेज दौड़ने वाले एबिलिटी का यूज करके गेट की ओर भागने लगता है, लेकिन गॉड स्टैचू एक सेकंड से भी कम समय में उस हंटर को जलाकर राख कर देते हैं और उसके केवल पैर बचते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं भाई हम इन स्टैचूज के सामने कुछ भी नहीं है, ये हमें कभी भी कीड़ों मकोड़ों की तरह मसल सकते हैं। जिन्वो सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो अभी तक इन स्टैचू ने हमें जिंदा क्यों छोड़ रखा है। तभी उसे इस टेंपल के नियम के बारे में याद आता है और वो गॉड स्टैचू के सामने अपना सिर झुका लेता है, जिससे वो गॉड स्टैचू खुश हो जाता है। जिन्वो बाकी सभी को भी गॉड स्टैचू के सामने अपना सिर झुकाने को कहता है, जिसके बाद बाकी के लोग भी उस गॉड स्टैचू के सामने अपना सिर झुका लेते हैं। जिसके बाद वो गॉड स्टैचू खुश हो जाता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है। अरे भाई, कतई डरावना लग रहा है। उस गॉड स्टैचू की स्माइल को देखकर सभी को ऐसा लगता है कि अब वो लोग एकदम सेफ हैं और तुरंत ही उन्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा और सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो गॉड स्टैचू भी खड़ा हो जाता है और सभी को कुचलने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जिन्वो कहता है भागो रे, इतने से बात नहीं बनने वाली, अभी हमें इस टेंपल के 2 और नियमों को फॉलो करना होगा, वरना ये हमारा कुचुम्बर बना देगा। इस टेंपल का दूसरा रूल होता है गॉड के सामने प्रे करना। और इन्हीं सब में से एक हंटर आगे आकर कहता है कि उसने दुनिया के सभी गॉड की पूजा की है और वो उस गॉड स्टैचू के सामने प्रे करने लग जाता है, लेकिन वो सही वर्ड नहीं बोल रहा था। जिसके बाद वो गॉड स्टैचू अपने पैरों से उसे रौंद देता है। इसके बाद वो एक और लड़की को भी कुचल देता है। बाकी के हंटर्स अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क सोचता है नहीं, मैं यहाँ नहीं मर सकता, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और वो एक स्टैचू के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू पार्क को 2 टुकड़ों में काट देता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर गॉड स्टैचू की तारीफ कैसे की जाए। जिन्वो इधर उधर क्लू ढूंढने की कोशिश करता है और तभी वो नोटिस करता है कि साइड में खड़े कुछ स्टैचू के हाथों में हथियार है और कुछ स्टैचू ने अपने हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रखी है। जिन्वो समझ जाता है और सभी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने को कहता है। कैप्टन जल्दी से एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है जिसके हाथों में बाजा होता है, अरे वो वाला पोपोपो वाला। जिसके बाद वो स्टैचू उसे बजाने लगता है। किम भी एक स्टैचू के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और वो गॉड स्टैचू उन्हें कुछ नहीं करता। इधर जिन्वो और जूही एक ढोलक वाले स्टैचू के सामने पहुंचते हैं, लेकिन वो स्टैचू अपना ढोलक नहीं बजाता। जिन्वो समझ जाता है कि एक स्टैचू के नीचे केवल एक ही इंसान खड़ा हो सकता है, तभी ये म्यूजिक प्ले करेंगे। जिन्वो जूही को वहीं छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो गलती से गलत स्टैचू के पास चला जाता है। जिसके बाद वो स्टैचू उसे काफी ज्यादा घायल कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके म्यूजिकल वाले स्टैचू के पास पहुंच जाता है और तुरंत म्यूजिक बजना शुरू हो जाती है। गॉड स्टैचू म्यूजिक सुनकर वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है। फिर जूही जिन्वो के पास आती है और देखती है कि जिन्वो का एक पैर कट चुका है। वो अपनी हीलिंग पावर से उसके पैरों को रिकवर करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उल्टा उसी की बॉडी डैमेज होने लगती है। अब किम कैप्टन से कहता है, कैप्टन इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही हमें अंदर लेकर आए हो। कैप्टन इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेता है, जबकि फैसला तो वोटिंग से हुआ था। तभी इस टेंपल के बीचों बीच एक ऑल्टर बन जाती है और सभी लोग समझ जाते हैं कि हम में से किसी एक को अपनी बलि देनी होगी और इस टेंपल का तीसरा नियम यही है। किम कैप्टन के गले पर तलवार रखकर कहता है, तुम ही इन सब चीजों की
जिम्मेदार हो ना, तुम्हें ही अपनी बलि देनी होगी। कैप्टन बिना कुछ बोले ऑल्टर के अंदर जाने लगता है। तभी वहाँ एक आग की फ्लेम जलती है और कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब वो आगे क्या करे। तभी जिनवू अपने पास खड़े 2 हंटर से कहता है कि मुझे उस बलि वाले जगह के पास ले चलो, मुझे उसे करीब से देखना है। जिसके बाद वो लोग जिनवू को टांग कर ऑल्टर के अंदर ले जाते हैं और तभी 3 और आग की फ्लेमें जलने लगती है। फिर जिनवू कैप्टन से पूछता है, कैप्टन क्या हम यहाँ कुछ दिनों तक वेट करेंगे तो हमें कोई रेस्क्यू करने आ सकता है? कैप्टन कहता है, नहीं, अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, हमें केवल 7 दिनों का ही टाइम मिलता है और हमें इन्हीं 7 दिनों के अंदर पोर्टल के अंदर रहने वाले मॉन्स्टर के लीडर को मार के पोर्टल को बंद करना होता है, वरना ये मॉन्स्टर हमारी दुनिया में एंटर कर लेंगे और अगर हम यहाँ से नहीं निकल पाते तो ये गॉड स्टैचू भी हमारे दुनिया में एंटर कर जाएंगे। दूसरी तरफ हम जिनवू की मॉम को देखते हैं जो कि कोमा में होती है। जिना उनके पास बैठकर उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए कहती है और उनके लिए प्रार्थना करती है। और अब इधर जिनवू बाकी सभी को ऑल्टर के अंदर आने के लिए कहता है और सभी के अंदर आ जाने के बाद उस सर्कल में ब्लू कलर की भी फ्लेम जलना शुरू हो जाती है और दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो ब्लू फ्लेम में बुझना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे इस टेंपल के सैनिक उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि उन स्टैचूज की तरफ देखने पर वो वहीं रुक जाते हैं। वो सभी लोगों को उन स्टैचूज पर आंखें टिकाए रहने को कहता है, जिसके बाद वो सभी स्टैचूज अपनी जगह पर रुक जाते हैं। लेकिन ये सब देखकर एक लड़की डर जाती है और वो पहली फुर्सत में वहाँ से निकल लेती है और उसके जाते ही एक आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। अब ये देखकर किसी को समझ नहीं आता कि ये एक ट्रैप है या फिर गॉड स्टैचू उनका टेस्ट ले रहा है। तभी एक और हंटर वहाँ से भाग जाता है और एक और आग बुझ जाती है और गेट थोड़ा सा और बंद हो जाता है और अब केवल 4 ही लोग बचे होते हैं। जिनवू बाकी सभी से कहता है, कोई और भी मत चले जाना यहाँ से, इस ब्लू फ्लेम के बुझते ही हम सभी यहाँ से निकल जाएंगे। फिर किम कहता है, जिनवू तुम एक लो रैंक हंटर होके भी तुमने हमारी काफी मदद की, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस ब्लू फ्लेम के बुझते गेट पूरी तरह से बंद हो जाए। मुझे माफ करना, मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। और किम भी वहाँ से भाग जाता है और अब केवल 3 ही लोग बचे होते हैं। जिनवू भी अपनी फैमिली के बारे में सोचकर इमोशनल हो जाता है। कैप्टन उसे परेशान देखकर कहता है, जिनवू तुम और जूही यहाँ से चले जाओ, अभी तुम दोनों जवान हो, मैं अपनी बलि दूंगा। जूही तुम जिनवू को लेकर यहाँ से निकलो। लेकिन जूही ने अपने पावर का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया होता है, जिस वजह से उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। अब जिनवू कैप्टन से कहता है, कैप्टन मेरे पैर तो वैसे भी कट चुके हैं और जूही के पैर काम नहीं कर रहे, आप जूही को लेकर यहाँ से चले जाओ। लेकिन जूही उसे अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। जिनवू उसे अपना मैजिक जेम्स देते हुए कहता है, जूही माफ करना, मैं तुम्हें डिनर डेट पर तो नहीं ले जा पाऊंगा, लेकिन तुम ये रखो और इसे बेचकर कुछ खा लेना। और अब कैप्टन जूही के गर्दन पर अटैक करता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और अब केवल अकेले जिनवू ही बचा था जिसे अपनी बलि देनी होगी। जिसके बाद सभी स्टैचूज उसकी तरफ आने लगते हैं। जिनवू उन्हें देखकर कहता है, मैं तुम में से किसी एक को तो मारकर ही मरूंगा, और सामने रखी एक तलवार को उठा लेता है। लेकिन वो इन बड़े बड़े स्टैचू का कुछ नहीं कर पाता और वो सभी स्टैचूज उसे घायल करने लग जाते हैं और उसके पैर के साथ साथ उसके एक हाथ को भी काट डालते हैं। जिसके बाद जिनवू को उस ऑल्टर के ऊपर लेटा दिया जाता है। जिनवू रोते हुए सोचने लग जाता है, मैं एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, और मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा? सभी लोगों की तरह मेरी फैमिली भी मेरा इंतजार कर रही होगी। काश मुझे एक और मौका मिल पाता। अब एक स्टैचू उसे काटने वाला ही होता है, तभी ब्लू फ्लेम बुझ जाती है और हम देखते हैं कि अचानक से सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है, कांग्रेस आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई कर गए। अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो आपका हार्ट बीट कुछ ही सेकंड में स्टॉप कर दिया जाएगा। जिसके बाद यस वाली ऑप्शन क्लिक हो जाती है और इसका सेकंड एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और अब हमें ये देखना है कि क्या जिनवू मारा जाता है और ये स्क्रीन का क्या चक्कर है, और ये सब तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और एक सेकेंड, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया? कर लो भाई। तो मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।